हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू HK फिजिक्स क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आर्टिकल का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम कैपेसिटेंस पे मूव करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन दी हुई है आपको कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसमें हमने क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? विच कंसिस्ट ए पेयर ऑफ चार्जेस, जिसमें एक चार्ज नेगेटिव का होता था, एक चार्ज पॉजिटिव का होता था। ऑपोजिट साइन के होते थे लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते थे। और मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मार्क के देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर आपका। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है वो लेंथ हम कितना लेते हैं? ट्वाइस ए। इतना लेंथ हम इसका लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके साथ क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं कि इस पे जो ट्रांसलेटरी फोर्स है, ट्रांसलेटरी फोर्स वो तो लगेगा कितना? जीरो। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एंगुलर मोशन में घुमा देगा। ट्रांसलेटरी यानी स्ट्रेट लाइन में तो घुमा नहीं पाएगा, एंगल में घुमा देगा। और एंगल में घुमा देगा तो एंगल में जो फोर्स लगता है उसे कहा जाता है टॉर्क। और टॉर्क कितना लगेगा? PE sin थीटा लगेगा। ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उस लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है। यहाँ पे जो P है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है। और इसका वैल्यू रहेगा Q इंटू ट्वाइस ऑफ ए। यहाँ पे Q इधर चार्ज है, सॉरी, और इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका टॉर्क कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना टॉर्क लगता है। लेकिन आपका टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक आपका ये है कि वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी हमेशा याद रखिएगा आपको वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वर्क। तो यहाँ पे हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि लेट इनिशियली जो आपका डाइपोल इज प्लेस्ड एट सम एंगल θ1। पहले θ1 एंगल पे रखा हुआ है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, and by using external torque is not by electric field, एक्सटर्नल एजेंसी से ले लेते हैं किसी से, वो हम अप्लाई कर रहे हैं। और बाय अप्लाइंग दैट एक्सटर्नल टॉर्क हम इसे θ1 से θ2 की तरफ मूव कर देते हैं। तो कहाँ से कहाँ मूव किया हमने? θ1 से θ2 मूव किए हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए, θ1 एंड θ2। तो वर्क के साथ हमने काफ़ी बार काम कर चुके हैं हम लोग, और हमें पता है कि जब भी हमें एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिया जाता है तो हम डायरेक्ट वर्क नहीं निकालते, उस पर इंटरमीडिएट पोजीशन पे स्मॉल इंटरमीडिएट पोजीशन ले लेते हैं, उस पर स्मॉल वर्क डन निकाल के आफ्टर दैट हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कैलकुलस मेथड से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो सिमिलर थिंग हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो डायरेक्ट θ1 θ2 ना लेके बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले लेते हैं dθ। तो उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं? इफ the dipole is rotated, if the dipole is rotated through a
स्मॉल एंगल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा, यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। टॉर्क कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। और यहाँ पे जो हम इसे मूव कर रहे हैं ना, वो विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहे हैं। देन small amount of work done will be, then small amount of work done कितना आएगा? dw कितना आएगा? dw इज इक्वल टू ओके। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज मार्क किए देता हूँ। हम पहले पढ़ते थे dw इज इक्वल टू क्या पढ़ते थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये होता था हमारा। यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो एंगुलर हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स भी चेंज होगा और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। तो जो फोर्स है आपका, वो फोर्स किससे लिखा जाएगा? फोर्स वर्क डन तो आपका dw ही रहेगा, राइट। फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा टॉर्क में, एंगल में जो टॉर्क लगता है उस एंगल में जो फोर्स लगता है उसे टॉर्क कहा जाता है, और एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे थीटा से मार्क कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा डी थीटा। तो ये आपका वर्क डन बन गया। यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू रखिए, तो dw कितना हो गया आपका? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये तो आ गया, ये टॉर्क की वैल्यू यहाँ से रखी गई, ये रही। अब निकालिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? दैट इज θ1 से θ2 तक। तो dw का तो हो जाएगा w, और ये लग जाएगा आपका θ1 से θ2 कितना? पी ई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन बेटा किसके रेस्पेक्ट में है? थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो पी ई आपका बाहर ले सकते हैं हम, सिर्फ थीटा वाली चीज़ें अंदर ले लेंगे क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ही आपका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो डब्ल्यू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस थीटा, θ1, और ये लिमिट चले जाएंगे पीछे इंटीग्रेशन के बाद। माइनस साइन आप बाहर निकाल सकते हैं, चाहे तो आप अंदर लेके भी काम कर सकते हैं, लेकिन फॉर कन्वीनियंस मैंने बाहर ले लिया। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसमें लिमिट्स पुट करिए, माइनस पी, पहले आएगा अपर लिमिट तो कॉस ऑफ θ2 माइनस, फिर आएगा लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आपका W हो गया। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। और अगर आप माइनस साइन को अंदर लेके चले जाएंगे तो ये वर्क डन हो जाएगा पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, माइनस की वजह से साइन चेंजेस हो जाएंगे। तो दिस वर्क done is stored as potential energy in the system। तो आप instead of W you can write U,
जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है। तो ये हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसको बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका ये फाइनल आंसर आ गया है। अब इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल केसेस इम्प्लीमेंट होते हैं, तो स्पेशल केसेस और डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस, पहला केस क्या है कि इफ इनिशियली आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इज ओरिएंटेड अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में एंगल कितना हो जाएगा 90। तो थीटा 1 तो बेटा हो गया आपका 90 डिग्री, एंड देन ब्रॉट टू सम एंगल थीटा। और फिर जब उसको रोका गया है तो किस एंगल थीटा पे रोका गया है, तो थीटा 2 कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब निकालिए आंसर। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, यू पी ई कॉस थीटा 1 की जगह कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 2 की जगह कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है भैया आपका, 0, और कॉस 0 डिग्री 1। सॉरी, ये तो थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। कितना रहेगा, कॉस थीटा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। और जब आप डॉट सॉरी कॉस थीटा हटाएंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो यहाँ पे आप गौर करिए कि एक तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं और एक आपका ये वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में देखिए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर क्वांटिटी निकल के आया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक और स्पेशल केस है इसका, क्या है स्पेशल केस दूसरा वाला, सेकंड स्पेशल केस क्या है कि अगर इनिशियली आपका डायपोल इज ओरिएंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी थीटा 1 कितना हो गया, अगर उसके अलॉन्ग ही डायरेक्टेड है तो 0 डिग्री हो गया, एंड आफ्टर दैट ब्रॉट टू सम एंगल थीटा, और थीटा 2 कितना हो गया भैया आपका, थीटा हो गया। तो आपका फॉर्मूला जो था बेटा वो था पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। रखिए इसको, वैल्यू निकाल के रखिए इसका। तो यू हो जाएगा आपका पी की जगह तो पी ही रहने वाला है, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा। तो आपके पास फाइनली ये आंसर आ गया, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपके दो केसेस हो गए। बाकी जो थीटा 1 और थीटा 2 है वेरिएबल एंगल्स हैं, आप इनको इनकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, या फिर आपको जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया जाएगा आप वो वैल्यू रख सकते हैं और यू कैन इजीली फाइंड आउट। ये जनरल एक्सप्रेशन था आपका, ये वाला जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon ताकि आपको प्रॉपर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।